Students of class 4th A. Class 4th A. हरियाली तीज महोत्सव की बात करें तो सेंट मार्क्स स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं और देखने में आ रहा है कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने हरियाली तीज के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं हमारे बीच में चेयरमैन विनोद राणा साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। विनोद राणा जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे हरियाली तीज महोत्सव के? दरअसल स्कूलों का काम होता है कि अपने बच्चों को संस्कृति सिखाना, हमारे संस्कृति के आते, कल्चर के आते, हमारे तीज और त्यौहार के आते हैं जी, जो हम थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तीज हरियाली महोत्सव आज सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हसब्याल में मनाया जा रहा है और इसमें छोटे छोटे बच्चों ने हरियाली के प्रति, तीज के प्रति जो अपने कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, गीत, देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए और बच्चों को जानकारी मिली कि भाई ये हमारा त्यौहार क्या है जी। क्योंकि कोई भी त्यौहार आता है तो जब बच्चों को हम नहीं बताएंगे, हमारे बुजुर्ग नहीं बताएंगे, स्कूल नहीं बताएंगे तो कहाँ से पता? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कार्यक्रम आज जो क्या है यहाँ पर बच्चों के लिए मेन कार्यक्रम हैं, जिनमें उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम किया, जिन्होंने बहुत अच्छी अपने हर छोटे क्लास, नर्सरी क्लास से लगा के 8वीं 9वीं क्लास तक से ही बच्चों ने अपना प्रोग्राम दिया। और मैं सभी को आज देशभक्त जितने भी हैं, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना हो, जो जैसे भी रहो, लेकिन सबको अपने कल्चर से प्यार है, सबको आज तीज की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। ये हमारा त्यौहार है जी और इसे बड़े धूमधाम से मनाए, खासकर ये महिलाओं के लिए माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो है महिलाओं के लिए प्रोत्साहन करने की हमारी भी जिम्मेदारी है, सबको बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। वहीं सर, अगर हम बात कर लेते हैं स्कूल के रिजल्ट की, क्योंकि अभी 10th और 12th का रिजल्ट आया, तो सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? हमारे स्कूल में इस बार 10th 12th में 100% रिजल्ट आया है और 100% के अलावा इस बार करीब 348 डिक्टेशन हमारे बच्चों ने प्राप्त की है। 348 क्योंकि बच्चे कम थे, थोड़ा सा 2 साल से जो बच्चे कोरोना के कारण आ नहीं पाए, 348 डिक्टेशन प्राप्त करी है। करीब ऐसे 20-22 करीब 20-22 बच्चे ऐसे हैं जो कि इनके नंबर 90% से 95% के बीच में हैं और करीब ऐसे ही 10वीं के अंदर है, हर बच्चा पास है जी। कोई फेल नहीं, कोई बच्चा फेल नहीं। कंपार्टमेंट है 3 बच्चों की है जो किसी कारण से एब्सेंट रह गए थे। कई बच्चे ऐसे जो एब्सेंट रह गए, नहीं दे पाए, जो उनके 3 की कंपार्टमेंट ने, बाकी हर बच्चा इसमें अपने बहुत अच्छे नंबरों से पास है और बहुत बढ़िया मेहनत करी बच्चे। मैं तो इसके लिए स्टाफ और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हाईएस्ट कितना गया है हमारे स्कूल का? हाईएस्ट हमारा जो है 95% हाईएस्ट है बच्चे के जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकलिटी हैं वो ऐसे लोग हैं जो बेचारे न ट्यूशन लगा सकते, बच्चे सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पास होते हैं, किसी तरह की स्कूल के अलावा उन्हें मदद नहीं मिलती। वहीं सर, चलते चलते बच्चों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? ये जो मांझे को लेके, चाइनीज़ मांझे को लेकर के जो इस समय खतरा बना हुआ है, इन चीज़ों की तरफ से हर व्यक्ति को दूर होना चाहिए
और विरोध करना चाहिए। जी। मुझे तो दुख इस बात का जो तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले देश हित में बात किया करती है कि हम किसी विदेशी चीज़ का यूज नहीं करेंगे, जी। ये चीज़ें ऊपर से रोक दो तो फिर नीचे आएगी नहीं। जी। हम मांझे की बात करते हैं, हम प्लास्टिक की बात करते हैं, हम ठेले वाले को पकड़ लेते हैं, छोटे वाले दुकानदार को पकड़ लेते हैं। अरे हम उस मालिक को पकड़े ना जो मांझा सप्लाई कर रहा है, उस दुकानदार को पकड़े जो फैक्ट्री चला रहा है प्लास्टिक की, अपने आप बंद कर रहे हैं। एक ठेले वालों के क्या हाथ में है, वो जो है प्लास्टिक को बंद कर देगा। प्लास्टिक को बंद करने की मेन जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसे जिस दिन चाहेगी उस दिन बंद कर देगी, लेकिन उनसे सरकार को सख्त आदेश उन लोगों के लिए देना पड़ेगा जो कि प्लास्टिक बनाते हैं, थैलियाँ तैयार करते हैं, बोतलें तैयार करते हैं और इसी तरह से जो मांझे की सप्लाई करते हैं। मांझे की सप्लाई मेरे आपके द्वारा तो आते हैं। पतंग उड़ाने का विरोध नहीं है, पतंग तो हमारा एक देशभक्ति का जज्बा है जी। और ये मैंने समझता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को तो ये बड़े शानदार तरीके से मनाया जाता है। लेकिन मांझा हम अपना भी तो लगा सकते हैं, जरूरी थोड़ा चाइने लगाए जो गर्दन काटते तो जान भी ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें ऐसे मांझे की जरूरत है जो हमारा हिंदुस्तान का मांझा है, लोग बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसे यूज करें। उससे हमारे क्या कि 10 आदमी को जो दोगमा है उन्हें भी बेनिफिट होगा इस चीज़ का। जरूरी चीज़ ये हर चीज़ को हमें चाइनीज में दिया जाए पूरा। बिल्कुल ठीक बात। तो ये थे हमारे बीच में विनोद राणा साहब जिन्होंने हरियाली तीज की सभी देशवासियों को शुभकामना दी। वहीं प्लास्टिक का विरोध की भी बात करी, मांझे के विरोध की भी बात की, पतंगबाजी का विरोध नहीं, केवल चाइनीज़ मांझे का विरोध। वहीं बात भी बहुत अच्छी कही कि जहाँ ये दाना बनता है, जहाँ ये प्लास्टिक बनती है, सीधा मकान उसी मालिक को पकड़ा जाए ताकि ये बाजार में ना आ सके। जागरूक होना पड़ेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।